5 टॉप कोर्सेस आफ्टर एसएससी। 5 टॉप कोर्सेस 10वीं के बाद कौन सा है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। 5 चीजें जो आपको दिमाग में रखनी है, जिसका ख्याल हर पेरेंट्स को और हर स्टूडेंट को करना है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो बराबर से ध्यान से देख लीजिए। तो 5 चीजें कौन कौन सी है। तो रिस्पेक्टेड पेरेंट्स और डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए। सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा सारे लोगों को जिन्होंने मेरी वीडियोस को देखा, शेयर किया, कमेंट्स किया, लाइक भी किया। सो थैंक यू वेरी मच। आपका एक लाइक और एक शेयर हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो आज हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं कि 5 टॉप कोर्सेस 10वीं के बाद। पहले हम लोग ये जानेंगे कि कोई भी कोर्स या 10वीं के बाद हो, 12वीं के बाद में आफ्टर ग्रेजुएशन हो, कोई भी कोर्स जब आप लोगों को करना है, कौन से बातें रहती हैं जो आपको ध्यान में रखना है। वो 5 बातें आपको ध्यान में रखना होता है। वो 5 बातें का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद ही कोई भी कोर्स आप कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इम्तियाज दौरे, मोटिवेशनल और सॉफ्ट स्किल ट्रेनर। तो सबसे पहला जो है वो होता है ड्यूरेशन। जो भी हम लोग कोर्स करने वाले हैं उसका वक्त कितना जाएगा, 1 साल जाएगा, 2 साल जाएगा, 6 महीने का कोर्स है, 8 महीने का कोर्स है, 9 महीने का कोर्स है, मतलब कितने साल जाएंगे ये हमको जानना बहुत जरूरी होता है। फीस कितनी होती है। जो भी हम लोग कोर्स चूज कर रहे हैं, जो पेरेंट्स चूज कर रहे हैं, जो स्टूडेंट चूज कर रहे हैं, उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसका फीस कितना होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम लोग ने कोर्स को चुन लिया और हम लोग ने फर्स्ट ईयर डाल दिया, उसके बाद में नेक्स्ट ईयर के दौरान हमारे पास पैसे का प्रॉब्लम आ जाता है। तो फीस कितनी है ये जानना बहुत जरूरी है। जो पहली जो फीस भरी हुई है वो सब चली गई, वक्त चला गया, पैसा भी चला गया, और फ्रस्ट्रेशन जो आता है वो अलग से आता है। तो इसलिए सेकंड चीज जो होती है वो फीस, और फीस आपके दिमाग के अंदर बराबर से बैठनी चाहिए कि फीस कितनी जो भी आप। तो तीसरा जो होता है वो होता है मतलब कि आपको ये कोर्स करने के लिए किन एग्जाम्स को देना पड़ता है वो होता है। और उसके बाद में सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज वो होता है कैरियर ऑप्शन। कि जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स को लेकर मार्केट में कैरियर का ऑप्शन क्या है, इससे तुम्हारा कैरियर कैसा बन सकता है, इससे आपका फ्यूचर कैसा ब्राइट बन सकता है। इस कोर्स की वजह से आपके जो सपने हैं, जो आपके माँ बाप ने सपने सजाए, जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए सपने सजाए हैं, उनके लिए इस जो कोर्स आप लोग ले रहे हैं, उस कोर्स के अंदर आपके बच्चों के लिए, आपके लिए कैरियर का अपॉर्चुनिटी क्या है, ये बहुत जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद में 5वीं जो चीज बताने वाला, ध्यान रखिए, 5वीं चीज बताने वाला स्टार्टिंग सैलरी। जैसे कि कितनी सैलरी मिलेंगी, क्योंकि हम लोग जो कुछ कर रहे हैं हम अपना इनकम जनरेट करने के लिए कर रहे हैं। जो भी हम लोग कर रहे हैं बैक ऑफ द माइंड एक ही दिमाग के अंदर रहता है कि हमको अच्छे से सैलरी कैसे मिलेगी, अच्छी कंपनी में जॉब कैसे मिलेगी, अपना खुद का बिजनेस कैसा कर सकते हैं, ये बैक ऑफ द माइंड होता है। तो ये जो 5वां जो फैक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दोस्तों। तो वीडियो अंत तक देखिए, बराबर से देखिए। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको बना के दे रहा हूं मैं, और ये वीडियो इसलिए आपको दे रहा हूं क्योंकि काफी पेरेंट्स और काफी स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि वो कोर्स करने के बाद में इसके अपॉर्चुनिटी मार्केट में तो है नहीं, ये कोर्स करने के बाद में अब मुझे फीस भरने की ताकत है नहीं, ये कोर्स करने में इसके मार्केट के अंदर कोई भी चांस है नहीं, ये कोर्स करने के बाद में ड्यूरेशन इतना हो रहा है। तो मैं रिपीट करता हूं, फिर से आपको रिफ्रेश करता हूं कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, वो 5 चीजें कौन सी है जो आपको कोई भी कोर्स करने के पहले देखनी होती है, समझनी होती है। वो होती है, सबसे पहला क्या बोला था मैंने, ड्यूरेशन। फिर मैंने क्या बोला था, फीस। फिर इसके बाद में क्या बोला था, एलिजिबिलिटी। फिर उसके बाद में क्या बोला था, कैरियर अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद में क्या बोला था, स्टार्टिंग सैलरी। तो स्टार्टिंग सैलरी कितनी, ये 5 चीजें आप लोगों के अभी समझ में आ गई होगी, और ये बार बार आप लोग सुन लीजिए और बार बार आप लोग देख लीजिए, तो आपको हमेशा के लिए ये 5 चीजें आपको समझ में आएंगी और आप दूसरों को भी बता सकते हो। चलिए हम लोग बात करते हैं कि 5 टॉप कोर्सेस कौन से हैं। तो सबसे पहला जो कोर्स है वो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। सबसे पहला इसका ड्यूरेशन देखते हैं। तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के अंदर 3 साल का ड्यूरेशन होता है। उसके बाद में उसके फीस का जो स्ट्रक्चर है वो बताते हैं कि 40,000 से लेकर 1,40,000 तक अप्रोक्सीमेटली होता है। उसका जो तीसरा जो क्राइटेरिया है वो हम लोग देखते हैं कि एलिजिबिलिटी।
तो क्राइटेरिया उसका क्या है, यू मतलब 10वीं पास के अंदर आपका पीसीएम अच्छा होना चाहिए, उसके बाद में आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, सीईटी ऑफ डीईटी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे उसके अंदर के सीईटी कहते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी कहते हैं, तो वो आपको देना होता है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा मैंने आपको कहा था कि कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है, तो यू कैन बी एम्प्लॉयड एज ए जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, उसके बाद में प्रोजेक्ट असिस्टेंट एक्सेट्रा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते, जैसा कि मैंने कहा था कि सैलरी, सैलरी इसका स्टार्टिंग है 4 लाख से लेकर 12 लाख पर एनम। 4 लाख से लेकर 12 लाख पर एनम इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, बाकी अब्रॉड वगैरह की अलग सैलरी होगी। अप्रोक्सीमेटली ये सैलरी चल रही है। कोर्स नंबर 2 होता है वोकेशनल कोर्सेस, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, ग्राफिक डिजाइन, इसमें क्या एनिमेशन, मल्टीमीडिया एंड गेमिंग, ये आजकल ट्रेंड बहुत चल रहा है, तो ये आप दूसरा चूज कर सकते हैं। ड्यूरेशन जो है ये 1 साल का है, 1 साल का ड्यूरेशन, और उसकी फीस जो है वो 30,000 से लेकर 95,000 अप्रोक्सीमेटली है। एलिजिबिलिटी है उसको, वो 10वीं पास होना होता है। उसके बाद में कैरियर अपॉर्चुनिटी जो है इसके अंदर दी हुई है, वो कैरियर अपॉर्चुनिटी आपको कंप्लीटिंग दिस कोर्स enables you to work as a graphic designer। सैलरी स्टार्टिंग है, इसका स्टार्टिंग सैलरी जो है वो आपको एवरेज सैलरी, स्टार्टिंग जो सैलरी है एवरेज 3 लाख से लेकर 10 लाख के आसपास है पर एनम। लेकिन मैं ये बताऊंगा कि ये आपने अगर कोर्स कर लिए तो ये कोर्स करने के बाद में आपको जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद का व्यवसाय, खुद का बिजनेस, खुद का काम भी स्टार्ट कर सकते हो। तो तीसरा कोर्स की हम लोग बात करते हैं अभी। तो तीसरा कोर्स जो है वो है जो स्किल ट्रेनिंग कोर्स फॉर हेल्थ असिस्टेंट। तो तीसरे ड्यूरेशन जो होता है वो 2 साल का होता है, 2 साल का इसका ड्यूरेशन होता है। इस 2 साल के ड्यूरेशन के अंदर इसका जो फीस का स्ट्रक्चर जो है वो है 25,000 से लेकर 90,000। जो एलिजिबिलिटी है, यू मस्ट हैव कंप्लीटेड क्लास 10, और उसके अंदर जो होता है, जो एडमिशन जो ऑफर्ड होता है ये मेरिट बेसिस के ऊपर होता है। और कोई कोई कॉलेजेस इस कोर्स को आप अप्लाई करने के पहले वो रिटन टेस्ट भी लेती है या आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी बुलाती है। कैरियर अपॉर्चुनिटी जो है वो इमरजेंसी नर्स, नर्स इन चार्ज, आपको नर्स इंचार्ज बनाया जा सकता है, इमरजेंसी नर्स के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, इस कोर्स के अंदर जो सैलरी है वो स्टार्टिंग अप्रोक्सीमेटली सैलरी जो है वो एवरेज 2 लाख से 5 लाख के बीच में है। तो हम लोग चौथे कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। चौथा कोर्स जो है, ध्यान से देखिए, चौथा कोर्स जो है वो सर्टिफिकेट कोर्सेस इन पीसी हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। इसका जो ड्यूरेशन जो है, इसका जो ड्यूरेशन जो है वो 1 साल का है, और इसकी जो फीस है वो फीस इसके 35,000 से लेकर 65,000 तक है अप्रोक्सीमेटली। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग से है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। और इसका जो कैरियर अपॉर्चुनिटी है, कैरियर अपॉर्चुनिटी इसके अंदर जो दी हुई है वो ये है, यू कैन रिक्रूट बाय टॉप आईटी ऑर्गेनाइजेशन लाइक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सिक्योरिटी डाटाबेस डेवलपमेंट। तो ये कोर्स की जो कैरियर की अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर इसका ये कैरियर अपॉर्चुनिटी है। अब अप्रोक्सीमेटली इसकी जो सैलरी है, एवरेज सैलरी स्टार्टिंग फ्रॉम 3 लाख टू 5 लाख। अब हम लोग देखते हैं पांचवें कोर्स की तरफ आते हैं जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा है आज के डेट के अंदर, डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश कैरियर इन द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यू कैन गो फॉर अ डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। इसका ड्यूरेशन कितना है, इसका ड्यूरेशन जो है वो 1 ईयर का भी है और 3 इयर्स का भी रहता है। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग रहता है। इसका फीस जो स्ट्रक्चर होता है वो 35,000 से लेकर 65,000 का होता है। ठीक है, यू मे स्टार्ट योर कैरियर विथ एंट्री लेवल मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स। अब इस कोर्स के अंदर क्या होता है कि आप लोग नेक्स्ट स्टेप के लिए जा सकते हैं। क्या हो सकता है डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर कि आप लोगों को कैरियर अपॉर्चुनिटी जो मिलती है वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर मिलती है, और उसको आगे भी आप लोग कोर्सेज को कंटिन्यू कर सकते हो और अच्छे पोजीशन में नेक्स्ट लेवल में आप जाके सीख सकते हो। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है।
तो एक जगह पर बैठ के नहीं रहना है, उसको अपग्रेड करते रहना है। इसका स्टार्टिंग सैलरी जो है, स्टार्टिंग सैलरी 4 लाख से 11 लाख के बीच में है। डियर पेरेंट्स और स्टूडेंट, ये थे हमारे 5 टॉप कोर्सेज आफ्टर एसएससी। वैसे एसएससी के बाद में काफी कोर्सेज है, लेकिन जो ज्यादा फेमस है उसके बारे में हम लोग बात किए। तो 5 कोर्स हम लोग ने देखे। तो पहले देखे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, वोकेशनल कोर्स इन ग्राफिक डिजाइन, स्किल ट्रेनिंग कोर्स फॉर हेल्थ केयर असिस्टेंट, और फोर्थ सर्टिफिकेट कोर्स इन पीसी हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, और फिफ्थ डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है। जाते जाते एक जरूर मेहरबानी करें, मेरा हिस्सा देके जाइए। और मेरा हिस्सा यह है कि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही जरूरी है, और उससे मैं बहुत खुश होता हूं। और करके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर लीजिए। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको कौन सी वीडियो की रिक्वायरमेंट है। कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छी इंफॉर्मेशन आपको देने की। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।